मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 10, 29 जुलाई को आई है। टॉपिक हमारा चल रहा है संसद क्यों चाहिए हमें। तो संसद के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। संसद एक लोकतांत्रिक देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं जो जनता के हित में, देश के हित में फैसले लेते हैं। एक विपक्षी दल होता है जो सत्तारूढ़ या सरकार को गलत फैसले लेने से रोकता है। और संसद के हमने 3 महत्वपूर्ण हिस्से बताए। पहला था राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और सबसे निचला सदन है लोकसभा। लोकसभा में कौन मेन होता है? प्रधानमंत्री। आज की वर्कशीट में देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है आपको। संसद की भूमिका क्या होती है। अब संसद जो है, किसी भी देश में अगर संसद बनाई गई है तो उसकी कोई ना कोई भूमिका होगी, तभी तो बनाई गई होगी, नहीं तो चलेगी नहीं, ज़रूरत ही नहीं होगी उसकी। हमारे देश में, भारत के बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर हम लोग वोट डालते हैं। आपको याद है जो इलेक्शन में आपका जो है करावल नगर विधानसभा क्षेत्र आता है और आपके स्कूल में वोट डालते हैं, तो आपका जो स्कूल है वो निर्वाचन में आता है। आप वहाँ पर वोट डालते हैं और आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो करावल नगर आता है ना। आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करके पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। जो वहाँ से इलेक्शन जीतेगा उसको संसद में भेज दिया जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। अलग अलग पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। तो जो राजनीतिक दल हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं। जब ये चुन लिए जाते हैं, जब ये जीत जाते हैं और जब संसद में जाकर बैठ जाते हैं तो इनको संसद सदस्य या सांसद MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जा सकता है MP या सांसद कौन होते हैं। तो जो वोट से चुने जाते हैं और फिर वो लोकसभा में जाकर बैठते मतलब वहाँ पर काम करते हैं, लोकसभा के हिस्सा होते हैं, वो MP कहलाते हैं। इन्हीं सांसदों को मिलाकर संसद बनती। हमारे जैसे लोग आम आदमी वहाँ पर नहीं बैठते, जिन्हें हम आम आदमी वोट डालकर चुनते हैं, जिताते हैं इलेक्शन में, वो जाकर संसद में बैठते हैं और इन्हीं सब लोगों को मिलाकर ही संसद बनती है। एक बहुत बड़ी इमारत है, दिल्ली में आपने शायद देखी नहीं होगी, या देखी हो तो अच्छी बात है, न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी इमारत है जिसमें सब लोग बैठते हैं और देश के भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए फैसले आपसी सहमति से लेते हैं। अब है संसद क्या कार्य करती है। अब जब संसद बनी है, संसद में लोगों को चुना गया है, तो काम भी करती होगी, या ऐसे ही चुन लिया गया होगा? नहीं, तो काम भी करते होगी। तो देख लेते हैं क्या काम करती है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। जो संसद है वो देश की सरकार का चुनाव करती है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। 3 सदस्य मैंने बताए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। बहुमत मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिले हों, जिसके ज़्यादा मेंबर इलेक्शन में जीते हों, वही पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनाती है, जिसमें हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं। कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं जीतता, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं जीतती, तो वो जो दूसरी पार्टी होती है उसमें से उसके कुछ वोट लेकर सरकार बना लेती है। ठीक है, तो बहुमत किसे कहते हैं? 50 जितनी सीटें हैं हमारे देश में, उसका 50% से ज़्यादा जिसको भी मिल जाए, जिस भी दल को मिल जाए, वो बहुमत में आ जाती है। और अगर उतना ना मिले तो दूसरी पार्टियों के साथ बंधन बना लेती है, उनसे उनकी वोट लेकर गठबंधन सरकार बना लेती है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे देती हूँ। हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। ठीक है, संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। जिनको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो तो सरकार बना लेते हैं, और बाकी के जो दल बच जाते हैं वो विपक्षी दल कहलाते हैं। विपक्षी दल वो होते हैं जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं और देश की भलाई में अपना योगदान देते हैं। अगर हम देश
देश से संबंधित इस बारे में बात करें तो हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, जो बहुमत प्राप्त सरकार है, और विरोधी पक्ष कौन है? कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य दल। ठीक है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी मतलब जो शासन करने वाला दल का हेड होता है, मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री को तो लोगों ने मिल बांट के चुन लिया, फिर प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के लिए दूसरे मंत्रियों का चुनाव करता है। किसी को कौन सा विभाग देना है, किसी को शिक्षा विभाग देना है, किसी को बिजली विभाग देना है, किसी को लोगों के विकास का विभाग देना है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को चुनते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। वित्त मंत्री वो होता है जो देश की फाइनेंस को संभालते हैं, मतलब देश से आर्थिक गतिविधियों को संभालता है। शिक्षा आपको पता ही है, स्वास्थ्य भी आपको पता है। ठीक है। तो ये जो है संसद का मुख्य कार्य है। फिर दूसरा है सरकार को नियंत्रित करना। नियंत्रित मतलब कंट्रोल करना। संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। प्रश्नकाल मतलब क्वेश्चन पूछना। जो सांसद हैं, जो बाकी के सांसद हैं, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि वो कैसे काम कर रही है, इससे जनता की भलाई होगी या नहीं होगी, इस तरह के वो सवाल कर सकते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका कौन होती है? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारी कार्यपालिका होती है, मतलब देश के लिए जो काम करते हैं वो कार्यपालिका कहलाते हैं। तो ये लोग जो प्रश्नकाल में सरकार से सवाल करते हैं, ये इन पर नियंत्रण करते हैं, ताकि सरकार को भी डर रहे कि तुम इससे अगर सवाल किया जाएगा तो तुम उसका जवाब भी देना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई गलत काम कर लेते हैं, तो जब हमें डर रहता है कि घर में हमसे सवाल पूछा जाएगा या स्कूल में हमसे सवाल पूछा जाएगा, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं। इस प्रकार से जो सरकार है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो भी थोड़ा सा नियंत्रित रहती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों और कमियों के लिए आगाह किया जाता है। जब सवाल किए जाते हैं तो इससे सरकार को अपने गुण और दोष दोनों का पता चल जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। तो प्रश्नकाल के माध्यम से जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनसे ये पता चल जाता है कि जनता की राय क्या है। तो जब एक दूसरे को बताते हैं कि जनता ये चाहती है, जनता ये सोचती है, तो उससे सरकार को जनता के बारे में पता चल जाता है। प्रधानमंत्री हर घर में जाकर नहीं पता कर सकता कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, देश की भलाई के बारे में क्या विचार है। तो जो सांसद हैं वो इस तरीके के काम करते हैं। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जिस तरह से हमें क्लास में बैठते हैं और अगर टीचर हमें कुछ समझा रही होती है तो हम सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते हैं। उसी प्रकार से सांसद भी जो हैं वो सरकार से सवाल पूछकर सरकारी कार्यशैलियों पर निगरानी रख के उनसे सवाल जवाब करके महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। जिससे क्या होता है, सरकार को ये रहता है कि अगर हमसे सवाल पूछा गया तो हमें जवाब भी देना हो। और ये जवाब जो किसे देती है? जनता को। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्षी दल अगर नहीं होगा तो सरकार को लगेगा कि उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं है, सरकार अपनी मनमानी करेगी। तो नियंत्रण रखने के लिए जो विपक्षी पार्टी है, जिसको कम वोट मिले होते हैं, वो पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार की नीति और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते। अगर सरकार की ने कोई फैसला लिया है, कोई नियम बनाया है, कानून बनाया है, तो जो विपक्षी पार्टी है उसको सरकार के सामने लेकर आती है कि आपने गलत काम किया है, इसको बदलाव करें। तो इस तरीके से जो संसद है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। इसके बाद है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में जो लोग बैठते हैं, जो सांसद बैठते हैं, वो मिलकर कानून बनाते हैं। अगर वो कानून गलत है तो उसको निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अगर वो कानून देश की भलाई के लिए है तो उसको लागू किया जाता है। संसद में एक निष्हित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाया जाता है। एक विधि है जो संविधान के नियमों के अनुसार होती है, उसी के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। प्रश्न देख लेते हैं। हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? ये हमने बताया कि संसद किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो संसद है। 3 नंबर के हिसाब से आप इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 नंबर का लिख के
आप इनको खत्म कर देंगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? सरकार वोट डालकर बनती है। जनता जब वोट डालती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जो बहुमत प्राप्त करता है, उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, वही पार्टी सरकार बनाती है। संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है? तो संसद सरकार से सवाल जवाब करके उनके फैसले, उनके निर्णयों पर सवाल उठाकर प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखती है। और अंत में जो क्वेश्चन है, आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो किसी भी देश को चलाने के लिए, तो किसी घर को चलाने के लिए जिस तरह से मुखिया का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए, पूरे देश को एक साथ लाने के लिए, ताकि लोग अपनी मनमानी ना करें। नहीं तो सभी मुखिया बन के बैठ जाते हैं। तो पूरे देश को चलाने के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए संसद की ज़रूरत है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। बाकी कोविड से संबंधित जो हमारा संदेश है, साबुन और पानी से हाथ धोते रहिए, बाहर निकलते टाइम मास्क जरूर पहनिए, घर पर रहिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना निकलिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।